अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमें यूट्यूब चैनल पर और हमारे फेसबुक पेज पर। आज हम व्लॉग बना रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन जो आ रही है पाकिस्तान में। अभी 19 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा में कुछ एरियाज में है, पंजाब में भी होने जा रहा है, सिंध में भी होने जा रहा है। हम सिंध की सूरत हाल में बात करेंगे। कुछ दिन पहले अभी सिंध असम्बली में बल्दियाती एक्ट एक अप्रूवल किया गया है, सिंध हुकूमत की जानिब से पास करवाया गया है असम्बली से। उसके ऊपर अपोजिशन ने एतराज़ात उठाए हैं। अपोजिशन का उसमें कहना है कि ये जो बिल इन्होंने पास किया है बल्दियाती एक्ट जो इन्होंने किया है इस पर सिंध हुकूमत ने, उसमें से जो मेयर जो होगा वो अगर काउंसलर इलेक्ट नहीं भी हुआ होगा तो डायरेक्ट वो आ जाएगा, बगैर मतलब आवाम के वोटों से वो नहीं आएगा, वैसे भी आ सकता है मेयर। तो अपोजिशन के उसमें एतराज़ात हैं कि पीपल्स पार्टी जिनको कुछ पता ही नहीं है उन बंदों को मेयर लगाना चाहती है, जिनको कोई तजर्बा नहीं है उन बंदों को मेयर लगा के कराची, हैदराबाद, सक्खर को तबाह करना चाहती है। अब बात करेंगे पीपल्स पार्टी का इसमें क्या है। वो बिलावल जरदारी भुट्टो ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि ये कानून अवाम के फ़ायदे में है, इससे हम और भी मेयर को मजबूत कर रहे हैं, यूसी चेयरमैन को मजबूत कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पे बात आती है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी, अब आपको यह भी बताएंगे कौन कौन सी पार्टियां बल्दियाती इलेक्शन में मुतरक हो चुकी हैं अभी इलेक्शन के लिए। एक जो एमक्यूएम है वो शहरी इलाकों में अपनी एक्टिव हो चुकी है, अपने जो भी इनके जो वार्ड हैं उनके वार्ड लेवल तक वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट कर रहे हैं एमक्यूएम। और पीएसपी की जानिब से भी हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, कराची और दीगर एरियाज में जहाँ जहाँ भी इनकी तंजीम है वहाँ पे ये एक्टिव हो चुके हैं। बल्दियाती इलेक्शन के लिए अपने कैंडिडेट से इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया है पीएसपी वालों ने, और पीएसपी अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट भी फाइनल तकरीबन करने जा रही है और कुछ कर चुकी है। कराची और हैदराबाद के कुछ नाम इन्होंने फाइनल भी कर दिया। अभी तक डेट अनाउंस नहीं हुई है लेकिन पीएसपी ने अपनी तैयारी कंप्लीट कर दी है। अब आते हैं पीपल्स पार्टी पर। पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत है और पीपल्स पार्टी को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट और कराची पूरे शहर से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता बल्दियाती इंतखाबात में। लेकिन इस बार पीपल्स पार्टी बहुत तेज़ी से मुतरक होती जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंप्लीट कर रही है और काम अपने वहाँ पे कर रही है। और जो भी अपने तहरीक इंसाफ के कुछ लोग हैं या एमक्यूएम में कुछ लोग हैं उनको वहाँ से उठाकर अपनी पार्टी में शामिल किया गया। कराची की मैं आपको सूरत हाल बता रहा हूँ, कैंटोनमेंट बोर्ड की। अब पीपल्स पार्टी का सिर्फ अब एक मकसद है कि शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी को मुनज़्ज़म करना, शहरी इलाकों में पीपल्स पार्टी को मजबूत करना, शहरी इलाकों से पीपल्स पार्टी बल्दियात में भी जीते और आम इंतखाबात में भी जीते। इस वक्त कोई शहरी एरियाज जो भी हैं, अपना हैदराबाद हम कर लें या कराची कह लें, वहाँ से कोई अच्छा इनके पास वो रिस्पॉन्स नहीं आवाम की तरफ से। ना बल्दियात में इतने कोई इनके पास नुमाइंदे हैं, ना ही आम इंतखाबात जो भी MNS MPS भी कराची हैदराबाद से इतने इनके पास नहीं है। अब हम आते हैं पीपल्स पार्टी कैंटोनमेंट बोर्ड की इलेक्शन आपने देखी, कराची में भी उन्होंने अचीवमेंट की, एमक्यूएम को पीछे किया, पीपल्स पार्टी आगे आ गई। कराची में पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी का मुकाबला था, मुस्लिम लीग नून ने भी 1-2 सीट वहाँ से निकाली कैंटोनमेंट बोर्ड की। हैदराबाद में एमक्यूएम पहले नंबर पर, पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर, तहरीक इंसाफ 0। तहरीक इंसाफ के पास कोई भी हैदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड में कोई भी एक वार्ड नहीं जीते। तो तहरीक इंसाफ की अभी तक कोई हमें तैयारी नज़र नहीं आ रही सिंध में लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जो इंटीरियर सिंध के जो एरियाज हैं वहाँ पे अपने जो उनके साबका चेयरमैन थे, साबका काउंसलर थे, उनको मुतहरक कर दिया है कि अपने एरियाज में जाएं, लोगों से मिलें, उनके मसले सुने, उनके मसले हल करें ताकि पीपल्स पार्टी आइंदा आने वाले इलेक्शन में जीत सके। अब इसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात तहरीक इंसाफ हमें कहीं नज़र नहीं आ रही सूबा सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में। कराची के कुछ एरिया में एक्टिव है तहरीक इंसाफ, लेकिन और कहीं भी बल्दियाती इंतखाबात में तहरीक इंसाफ हमें मुतरक नज़र होती हुई नहीं आ रही। ना ही तहरीक इंसाफ की कोई ऐसी पॉलिसी वाज़े नज़र आ रही है जिससे लगे कि वो बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं बल्दियाती इंतखाबात में अवाम अपना मैंडेट किसको देती है। पहले हैदराबाद की क्योंकि हम सिंध की बात कर रहे हैं तो सिंध पूरे में पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर थी, और शहर हैदराबाद या शहर कराची की बात करें तो उसमें एमक्यूएम पहले नंबर पर थी और पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर उसमें थी, हैदराबाद शहर और कराची शहर में। तो अब देखते हैं पीपल्स पार्टी का यही है कि एमक्यूएम के भी जो लोग एमक्यूएम से नाराज़ हैं, क्योंकि 2014 के बाद एमक्यूएम जो दड़ों में तकसीम हो गई थी उसके बाद ज़्यादा फ़ायदा तहरीक इंसाफ को हुआ है। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत की तरफ से आवाम के ऊपर महंगाई का बम गिराया गया है, उसके बाद तहरीक इंसाफ से बहुत सारे लोग मतलब मायूस हो चुके हैं कि अब तहरीक इंसाफ में नहीं है।
खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा में हम जो मीडिया के जरिए आवाम को देखते हैं तो वहाँ पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला तहरीक इंसाफ को। बहरहाल देखते हैं, तहरीक इंसाफ ने सेहत कार्ड का भी उसमें अनाउंस कर दिया है, पंजाब में भी अनाउंस हो चुका है, KP के पूरा मुकम्मल हो चुका है, गिलगित में भी देने जा रहे हैं और आज़ाद कश्मीर में भी सेहत कार्ड का वो आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन सेहत कार्ड पूरे मुल्क में, सिर्फ सिंध में इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि सिंध हुकूमत और वफाक आपस में नहीं मिल के बैठ रही। कल वज़ीर आज़म साहब ने ये बयान दिया है कि सिंध हुकूमत आए बैठे मिलकर सिंध में सेहत कार्ड तकसीम करते हैं और सिंध की आवाम को फ़ायदा दें सेहत कार्ड के ज़रिए। तो देखते हैं, हमने बल्दियाती इंतखाबात के आपको कुछ बताएं मनाज़र, और आइंदा भी जो भी इसकी तैयारियां जो पार्टी एक्टिव होती रहेगी हम आप तक टाइम टू टाइम अपडेट